Saigal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और हमेशा आपके लिए नई जानकारियां लेके आती हूँ, लोकसभा सीट से जुड़ी खास लोकसभा सीटों की जानकारियां। आज भी लेके आई हूँ संभल की जानकारी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि संभल एक बार फिर कड़े मुकाबले के लिए तैयार है। संभल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें 20 अप्रैल को 8 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। 22 अप्रैल को एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 12 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। संभल लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 18,92,360 है। इनमें कुल पुरुष मतदाता 10,10,078 तथा महिला मतदाता 8,82,282 शामिल हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संभल जनपद की संभल लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 892 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1,648 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 14 जोनल मजिस्ट्रेट, 142 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं संभल लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भाजपा ने संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। 5 अप्रैल 1954 को जन्मे परमेश्वर लाल सैनी 45 वर्षों से संघ के साथ जुड़े हैं। वो उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक हैं तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्षेत्र में चाय कारोबारी के रूप में पहचान रखते हैं और कारोबारी वर्ग उनसे काफी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2019 में भी परमेश्वर लाल सैनी ही भाजपा के प्रत्याशी थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। परमेश्वर लाल सैनी हार भले ही गए थे, लेकिन वर्ष 2014 के मुकाबले उनका जनाधार रिकॉर्ड बढ़ा था। इसी बढ़ते जनाधार को देखते हुए पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ सपा ने संभल लोकसभा सीट से जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा है। युवा जियाउर रहमान बर्क ने महज 26 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। राजनीति का ककहरा अपने दादा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से सीखने वाले जियाउर रहमान बर्क ने पहला चुनाव 2017 में यूपी विधानसभा का लड़ा। उस समय शफीकुर रहमान बर्क ने सपा से संभल की सीट मांगी थी, जबकि पार्टी ने वर्तमान सपा विधायक इकबाल महमूद को प्रत्याशी बनाया था। सपा से विरोध करते शफीकुर रहमान बर्क ने AIMIM से जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिलवाया और चुनाव भी लड़वाया। जियाउर रहमान बर्क का पहला चुनाव था। अपने चुनाव में जियाउर रहमान ने 60,000 से ज्यादा मत पाकर दूसरा स्थान पाया और भाजपा प्रत्याशी यहां तीसरे स्थान पर चले गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट मिलने पर अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क के चुनाव प्रचार का प्रबंधन भी संभाला, जबकि बसपा ने मुरादाबाद निवासी सौलत अली संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए मुरादाबाद के पूर्व विधायक सौलत अली वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी से एक बार विधायक रहे। सौलत अली 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ष 2012 से कोई चुनाव नहीं लड़ा। सौलत अली ने 2017 में विधानसभा चुनाव में पर्चा भरा था, लेकिन खारिज होने से चुनाव नहीं लड़ सके थे। इसके अलावा जनता शासन पार्टी से जयगमुल इस्लाम
लोक पार्टी से पवन कुमार, पीस पार्टी से डॉक्टर राशिद, किसान क्रांति दल से संतोष चुनावी मैदान में हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों में अनुज वासले, तौफीक अहमद, महन सिंह, मोहम्मद वसीम और वसीम है इसमें। आइए अब नजर डाल लेते हैं संभल लोकसभा सीट के राजनीतिक सफरनामे पे। 1977 में अस्तित्व में आई संभल लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। इसे मंडल की सबसे अहम सीटों में गिना जा सकता है, क्योंकि इस सीट ने समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों को भी संसद तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, गठन के पहली ही बार किसी महिला को सांसद बनाने का श्रेय भी इस सीट को है। यूपी की यह सीट यादव बाहुल्य मानी जाती थी। इसका असर परिणाम में भी देखा जा सकता है। 1977 से 2014 तक हुए 11 लोकसभा चुनावों में यहां पर 6 बार यादव प्रत्याशी जीते। इनमें 2 बार शिवपाल सिंह यादव, 2 बार खुद मुलायम सिंह यादव, 1 बार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और 1 बार धर्मपाल यादव सांसद बने। फिलहाल 2019 के चुनाव में 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से परमेश्वर लाल सैनी मैदान में थे। उनके सामने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से साझा उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क थे। कांग्रेस ने मेजर जगतपाल सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनावी रेस में काफी पीछे रहे थे। परमेश्वर लाल सैनी के खाते में 4,83,180 वोट मिले थे, जबकि शफीकुर रहमान बर्क ने 6,58,006 वोट हासिल करते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।